वेलकम बैक अगेन। मैं डॉक्टर अंजनी कुमार सिन्हा फिर से आप लोगों का इस पॉलिटिकल मंत्रा के मंच पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं इसके पहले जो वीडियो बनाया था, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं रमाबाई से संबंधित तो आप उसको देखें। वहां पर आपको उनके बेसिक इंट्रोडक्शन की जो बातें हैं उसमें आपको उसकी जानकारी दी गई है। यहाँ पर मैं वीडियो को स्टॉप किया था, इससे रिवाइज करते हुए मैं आगे बढ़ूँगा। तो मैं बात कर रहा था उनके अर्ली लाइफ की, कैसे उनके पिताजी काफ़ी कम उम्र में जो है, जब रमाबाई की उम्र मात्र 16 साल की होती है तभी जो है उनके पिताजी का डेथ हो जाता है। और डेथ के बाद जो है ना वह क्या होता है कि दोनों भाई बहन जो है वह कोलकाता मूव कर जाती हैं। कलकत्ता उस समय बोला जाता था, ठीक है ना। तो वहाँ मूव कर जाती हैं और मूव करने के बाद जो है वहाँ पर अपना एक संबोधन जो उनके द्वारा होता है, जो वह बात रखती हैं अपनी संस्कृत में बहुत ही अच्छे ढंग से। तो उनके बात रखने की शैली से लोग इतने प्रभावित होते हैं, इतने खुश होते हैं कि उनको सरस्वती की उपाधि दी जाती है। किस तरह की उपाधि दी जाती है? सरस्वती की उस उपाधि दी जाती है ना। और उनको कई जगह से जो है वह निमंत्रण आने लगता है कि आप आइए और जो है अपनी बात को रखिए। मतलब एक होता है ना, बोलने वाला इनवाइट किया जाता है अच्छी जानकारी के कारण, तो उनको इस तरह से जो है वह बुलाया जाने लगता है। ठीक है, आगे जो है हम लोग देखते हैं कि जब वह अपने भाई के साथ जब वहाँ जाती हैं तो थोड़ी ही समय के बाद जो है ना वह उनका भाई भी जो है वह गुजर जाता है। देखिए, उनका भाई गुजर जाता है ना। वो हमेशा जो है एक ट्रेजेडी भरी लाइफ जो है वह जीती हैं और कोई ना कोई उनके साथ हमेशा जो है खोता चला जाता है। ठीक है, और ये सब होने के भाई अब वो चूँकि अब बिल्कुल अकेले हो जाती हैं, तो फिर वह 1880 में 1880 में विपिन बेहन दास मेधावी से जो है शादी कर लेती हैं। और शादी करती हैं तो जो है उनसे फिर एक बच्ची होती है उनको, जिसका नाम क्या होता है? मनोरमा होता है। ठीक है ना, उनका नाम जो है मनोरमा होता है। हालांकि इनके शादी का सुख जो है वह बहुत दिन नहीं मिल पाता है, क्योंकि थोड़े ही समय के बाद फिर से एक कोलरा होने के कारण जो है उनके पति मेधावी का जो है वह देहांत हो जाता है। और अपनी बेटी का साल भर भी नहीं होता है, 7-8 महीना ही होता है, उसके बाद जो है उनके हस्बैंड डेथ कर जाते हैं। यानी कि अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे जब भी जो वह खुश रहना शुरू करती हैं तो फिर से एक गमी उनके लाइफ में जो है चला आ रहा है। ठीक है, अब वह अपने बेटी को जो है साथ में ले कर के वहाँ, फिर चूँकि वह ज़्यादा दिन नहीं रहती हैं, ऐसा हिंदू धर्म में भी ऐसा कस्टम्स है कि जो है अगर पति का डेथ हो गया है तो फिर पत्नी वहाँ पर उस हस्बैंड्स के घर में जो है वह नहीं रहना चाहिए। और इस तरह की कुछ माने चीज़ें थी समाज में फैली हुई, ठीक है ना। तो वह फिर जो है वहाँ छोड़ देती हैं, कोलकाता से फिर जो है वह फिर कहाँ आ जाती हैं? पुणे आ जाती हैं। ठीक है, और वहाँ पर जो है वह एक इस्टेब्लिश करती हैं। ये एक देखिए, इसको याद रखिएगा, आर्य महिला समाज की। आर्य महिला समाज, यह प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन इस समझ में आया है, आर्य महिला समाज की स्थापना कब हुई थी और इसका मेन जो पर्पस है क्या था? फीमेल एजुकेशन एंड वर्क टुवार्ड्स एरिडिकेटिंग चाइल्ड मैरिज। देखिए, फीमेल एजुकेशन और चाइल्ड मैरिज को जो है वह समाप्त करने के लिए आर्य महिला समाज जो है वह गठन हुआ था। और सी स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश, ठीक है ना। वह खुद जो है स्टार्ट करती हैं इंग्लिश सीखना एंड रोट अ बुक। क्या लिखती हैं? बुक का नाम क्या है? स्त्री धर्म नीति। यह भी देखिए जो है एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। स्त्री धर्म नीति वह लिखती हैं और उसमें क्या है? मोरल्स फॉर वोमेन के लिए जो है वह शिक्षा की बात उसमें की गई है। ठीक है ना। वाइल सेटिंग अप द समाज, रमाबाई रियलाइज्ड, समाज को जब वह कुछ नए तरीके से जो है वह अपने आप को अपने से ढालना चाह रही थी, तो वह उनको ऐसा लगा कि मोर ट्रेनिंग इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली परस्यू हर वर्क एंड डिसाइडेड टू गो
इंग्लैंड। उनको जो है कुछ और ट्रेनिंग के जो है वह आवश्यकता है और इसके लिए जो है वह कहाँ चली जाती हैं, इंग्लैंड चली जाती हैं। ठीक है, इंग्लैंड जाने के बाद फिर क्या होता है, सो देखिए इंग्लैंड में जाने के बाद जो है उनको उनके एक फ्रेंड होते हैं। कौन फ्रेंड होते हैं, मिस हरफोर्ड। क्या नाम है, ये देखिए इंग्लिश के नेम है, थोड़ा सा उच्चारण वगैरह में अगर कुछ गलत भी हो तो आप इसको देखिएगा, ठीक है ना। तो वो प्रोफेसर संस्कृत के होते हैं और एक कॉलेज होता है चेटहम फीमेल कॉलेज जो होता है, वहाँ पर जाकर के वो उनसे मिलती हैं। ठीक है, अब क्या होता है वहाँ पर तो समझिए, देयर शी आल्सो लर्न इंग्लिश एंड स्टडीड हायर एजुकेशन। वह देखिए बहुत अच्छी जानकार थी संस्कृत के, लेकिन फिर भी जो है वह जाकर के वहाँ पर इंग्लिश सीखती हैं, लिटरेचर को वह समझने का प्रयास करती हैं। ठीक है ना। उसके बाद जो है वह जो है आपका वहीं पर क्रिश्चियनिटी की ओर जो है वह कन्वर्ट करती हैं। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा कि हिंदू धर्म के टॉप पोजीशन पे जन्म लेने के बाद भी जो है वह हिंदू धर्म त्यागती हैं और क्रिश्चियनिटी जो है वह स्वीकार करती हैं। ठीक है, इन 1886 कितना 1886 में वह ग्रेजुएशन जो है वह करती हैं, अटेंड द ग्रेजुएशन सेरेमनी ऑफ हर कजिन। 1886 में अपने कज़न का जो ग्रेजुएशन होता है उसमें एक सेरेमनी में वह जाती हैं। उनका नहीं था, उनका कज़न था कौन, डॉक्टर आनंदीबाई जोश। उसका सेरेमनी में, ग्रेजुएशन सेरेमनी में वो अटेंड करती हैं। ठीक है, और देयर सी बिफ्रेंडेड डीन बॉडले। वहाँ पर जो है उनसे एक किससे दोस्ती होती है, डीन बॉडले ऑफ द वुमेंस मेडिकल कॉलेज। कहाँ के थे, मेडिकल कॉलेज के थे। ठीक है ना, और वो जो है इनकरेज करती हैं और कहती हैं कि आप जो है कहाँ, अमेरिका में काम करें। ठीक है ना, अमेरिका में आकर के काम करें। पंडिता रमाबाई जो है उस अपॉर्चुनिटी को वह भुनाती हैं, वह फिर जो है फिर अमेरिका भी जाती हैं। ठीक है, आगे जो है हम लोग थोड़ा सा देखें कि वह क्या करती हैं अमेरिका में जा करके। अमेरिका में जो है कुछ टाइम वहाँ पर बिताती हैं और कई सारे लेक्चर्स भी वहाँ पर वह देती हैं। ठीक है, फिर वहीं पर एक बुक इनकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है वह, और यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, हाई कास्ट हिंदू वुमेन, यह बुक वहाँ पर जो है वह लिखती हैं। ठीक है ना, और यह बुक लिखने के बाद जो है वह बैठती नहीं है हमेशा। एक चीज़ आप देखिएगा कि जितने भी जो लोग जिनका नाम होता है ना, वह स्थिर कभी नहीं रहे, हमेशा कुछ न कुछ करते रहने का ही प्रयास करते रहे, हमेशा समाज के लिए सुधार करने का जो है वह प्रयास करते हैं। तो फिर क्या करते हैं वो, सी स्टार्टेड नेटवर्किंग विथ इन्फ्लुएंशियल पीपल एंड लॉबिंग फॉर एड टू स्टार्ट अ सेकुलर स्कूल फॉर चाइल्ड। एक प्रकार का ऐड प्राप्त करने के लिए जो है माना, और स्कूल खोलने के लिए वह जो है चंदा इकट्ठा करने लगती हैं। ठीक है, और कहाँ पर वह स्कूल खोलना था, इंडिया में। ठीक है, बिकॉज हर रिपीटेड अपील्स पब्लिक मीटिंग वाज हेल्ड इन 1887 इन द चैनिंग हॉल। अमेरिका में इस तरह की जो है वह मांग करते हैं, ठीक है ना, हेल्प करिए। ठीक है, विथ हर कीन विट एंड फ्लेयर फॉर स्पीकिंग, पंडिता रमाबाई वाज एबल टू मूव द ऑडियंस, है ना। जब वो इतने अच्छे ढंग से जब बात कर रही थी, अपील करती हैं लोगों से, तो सबका दिमाग जो है ना वो अट्रैक्ट कर लेती हैं अपनी ओर। ठीक है, और इनका जो प्लान होता है ना वो कंसीडर करते हैं, और फिर उनको जो है काफ़ी जो है हेल्प भी मिलता है वहाँ से इनको, रमाबाई को ये स्थापित करने में इंडिया में वीडियोज़ के लिए। ठीक है, अब देखिए और चीज़ क्या जानते हैं, उनका जो है इंडिया में आकर करके वह क्या करती हैं। फिर देखिए 1889 में, याद रखिएगा कि 1889 में रमाबाई रिटर्न होती हैं इंडिया। कहाँ से, यूएसए से, है ना। आफ्टर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स, 6 साल तक वहाँ रहती हैं। एंड कंटिन्यूड हर क्रूसेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ वुमेन। फिर वह सारा ध्यान जो है एक महिला के उत्थान के लिए लगाती हैं। ठीक है, शी वो रोट अबाउट हर अमेरिकन एक्सपीरियंस इन अ बुक। अमेरिका में जो वो एक्सपीरियंस प्राप्त करती हैं ना, जो उनको 6 साल बिताए हुए
समय में जिस तरह का एहसास उनको होता है, वह एक बुक लिखती हैं, यूनाइटेड स्टेट सी लोकस्थिति एनी प्रावस्था। इसको जो है आप स्टेटस ऑफ सोसाइटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट एंड ट्रेवलॉग, ये इंग्लिश में इसका ये उसका ट्रांसलेशन है, ये इस नाम से भी जाना जाता है। कभी इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब विद इन द 6 वीक ऑफ हर रिटर्न्स टू द कंट्री, पंडिता रमाबाई हैड एस्टैब्लिश्ड अ स्कूल कॉल्ड शारदा सदन। क्या करते हैं, एक शारदा सदन की भी स्थापना करते हैं। कहाँ, बॉम्बे में। शारदा सदन की स्थापना कहाँ करते हैं, बॉम्बे में। और फिर इसके कारण जो है वह शी ऑल्सो बिकम मोर इन्वॉल्व इन क्रिश्चियनिटी। हाँ, इस कारण से वह क्रिश्चियनिटी में खूब जो है वह इन्वॉल्व हो जाती हैं। एंड वन थिंग आई न्यू वाई दिस टाइम, वो कहती हैं वन थिंग आई न्यू, एक चीज़ मैं जो है वह जानी, बाय दिस टाइम, इस समय को द्वारा, सी रोट दैट आई नीडेड क्राइस्ट एंड नॉट मेरली हिज रिलीजन। वह लिखती हैं कि हमको जो है वह हमको किस चीज़ की आवश्यकता है, क्राइस्ट, ईसाई धर्म अपनाने की हमको ज़रूरत है, हमको अपना धर्म जो है वह नहीं चाहिए। आई वॉज डिस्परेट व्हाट वाज टू डन, ठीक है ना। वो इस तरह की बात जो है वह दुखी अपने धर्म से ही होती हैं, जहाँ पर कई तरह की ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं जो महिलाओं को हमेशा एक टॉर्चर करने का, तंग करने का, परेशान करने के नियत से जो है वह सारी एक कह लीजिए कि महिलाओं के एगेंस्ट में बहुत सी चीज़ें जो है वह लिखी गई थी, वह उसका वह विरोध करती हैं। और इसी कारण से जो है पंडिता रमाबाई बाद में अपने को ईसाई धर्म में जो है वह चली जाती हैं। ठीक है, तो ये कुछ शेष पार्ट थे पंडिता रमाबाई के, और जो शेष पार्ट हैं वह मैं इस तीसरे वीडियो में उसको लेकर के आने का प्रयास करता हूँ बहुत जल्द। मैं उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट और दूसरे वीडियो के बाद आपको बहुत सा जो है वह चीज़ समझ में आ गया होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वह तीसरा वीडियो होगा, क्योंकि इसमें सारा आपको कंक्लूड मैं करूँगा, और उसके पहले जो है किन चीज़ों की बात की गई थी रमाबाई के द्वारा, उसको भी समझाने का आपको प्रयास करूंगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर वीडियो पर लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर और कमेंट भी ज़रूर किया करें, ताकि मैं आपसे मोटिवेट होकर करके और कार्य करूं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।